घने सुंदरवन जंगल के बीचों बीच एक पेड़ पर रीमा चिड़िया का एक छोटा सा घोंसला था। ये घोंसला सिर्फ टहनियों से नहीं, बल्कि रीमा के प्यार और मेहनत से बना था। लेकिन इन दिनों उस घोंसले की खुशियों पर चिंता के बादल छाए हुए थे। रीमा का बेटा कुक्कू बहुत बीमार था। एक सुबह घोंसले में कुक्कू, जो पंखों के नरम बिस्तर पर लेटा था, धीरे से खांसा। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। माँ, माँ, पानी। रीमा फौरन उसके पास गई और अपनी चोंच में लाई पानी की बूंदें उसके मुंह में डाली। मेरा बच्चा, लो धीरे धीरे पियो। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? सब दुख रहा है माँ। मेरा पूरा शरीर आग की तरह जल रहा है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। पास में ही बैठी उसकी बहन चुटकी उदास आंखों से अपने भाई को देख रही थी। माँ, भैया मेरे साथ खेलने कब चलेंगे? वो तो बस सोते ही रहते हैं। हमारा बगीचा भी सूना सूना लगता है। मेरी गुड़िया, भैया बीमार है ना, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। फिर तुम दोनों खूब खेलना। मैं आज जंगल की सबसे अच्छी डॉक्टर बुलबुल जी के पास जा रही हूँ। वो ज़रूर कुक्कू को ठीक कर देंगी। रीमा ने चुटकी को समझाया कि वो अपने भाई का ध्यान रखे और खुद एक लंबी उड़ान के लिए तैयार हो गई। जंगल के रास्ते में उड़ते उड़ते रीमा थककर एक इमली के पेड़ पर सुस्ताने के लिए रुकी। उस पेड़ पर उसका दुष्ट पड़ोसी कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी पहले से ही बैठे थे। रीमा को देखते ही कालू ने अपनी कर्कश आवाज में ताना मारा। हाँ हाँ हाँ, देखो तो गोरी, ये मनहूस चिड़िया कहाँ भागी जा रही है? इसकी शक्ल पर तो 12 बजे हैं। अरे, इसका बेटा जो मर रहा है, उसी के लिए कफन का इंतजाम करने जा रही होगी। बेचारी के पास तो 2 दाने भी नहीं है, इलाज कहाँ से कराएगी? सही कहा। अरे ओ रीमा, सुन, अगर तेरा बेटा मर जाए तो हमें दावत देना मत भूलना। हम कौवे तो वैसे भी तेरवी का खाना बड़े चाव से खाते हैं। रीमा का दिल उनकी बातों से छलनी हो गया, लेकिन उसने अपने आंसू पी लिए। चुप रहो कालू, भगवान सब देख रहा है। वो तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं करेगा। यह कहकर रीमा अपनी पूरी ताकत से वहां से उड़ गई, ताकि उन दोनों की काली जबान से और कुछ न सुनना पड़े। आखिरकार वो बुलबुल डॉक्टर के दवा खाने पहुंची। वहां बहुत भीड़ थी। रीमा एक कोने में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बुलबुल डॉक्टर की नजर उस पर पड़ी। अरे रीमा, तुम यहाँ और रो क्यों रही हो? अंदर आओ। रीमा अंदर गई और रोते रोते सारी बात बताई। डॉक्टर जी, मेरा कुक्कू बहुत बीमार है। उसकी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही। उसे बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। शांत हो जाओ रीमा, घबराओ नहीं। मुझे उसके पास ले चलो। मैं उसे देखे बिना कुछ नहीं कह सकती। डॉक्टर बुलबुल रीमा के साथ उसके घोंसले तक आए। उन्होंने कुक्कू की ध्यान से जांच की। देखो रीमा, बात चिंता की है। कुक्कू को पंखचढ़ ज्वर हुआ है। ये संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। इसके लिए जंगल की जीवन संजीवनी जड़ी बूटी से बनी दवा देनी होगी। और हाँ, उसे सिर्फ फलों का रस और शहद ही देना होगा। पर डॉक्टर जी, वो जड़ी बूटी, वो तो बहुत महंगी होगी। मैं इतने दाने कहाँ से लाऊंगी? हाँ, वो जड़ी बूटियां ऊंचे पहाड़ों पर मिलती हैं, इसलिए महंगी हैं। लेकिन बच्चे की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम हिम्मत से काम लो और दानों का इंतजाम करने की कोशिश करो। निराश होकर रीमा पास की नदी के किनारे बैठ गई। वो सोच रही थी कि अब क्या होगा। तभी उसका पुराना दोस्त कबूतर और उसकी पत्नी कबूतरी वहां पानी पीने आए। रीमा बहन, तुम यहाँ अकेले बैठकर रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? क्या बताऊं कबूतर भाई, कुक्कू की हालत बहुत ख़राब है और डॉक्टर ने जो दवा बताई है वो ख़रीदने की मेरी हिम्मत नहीं है। अरे, तो इसमें रोने की क्या बात है? हम सब दोस्त हैं ना। मुसीबत में ही तो दोस्त की पहचान होती है। बिल्कुल। तुम कल से कुक्कू के पास रहकर उसका ध्यान रखो। मैं और कबूतरी जंगल के सभी पक्षियों से तुम्हारे लिए मदद मांगेंगे। तुम देखना, शाम तक दवा के लिए दानों का ढेर लग जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सच कह रहे हो भाई? आप लोग मेरी इतनी मदद करोगे? करेंगे नहीं, कर दिया समझो। चलो, अब आंसू पोंछो और घर चलो। कुक्कू तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा।
अगले दिन से कबूतर और कबूतरी ने पूरे जंगल में घूम घूम कर रीमा के लिए मदद मांगी। यह बात कालू कौवे को पता चली तो वह जल भुन गया। सुना जी, वो कबूतर और कबूतरी उस चिड़िया के लिए भीख मांग रहे हैं और जंगल के सारे बेवकूफ पक्षी उसे दाने दे भी रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा, लेकिन उनकी ये मेहनत बर्बाद जाएगी। वो सारी कमाई उस चिड़िया को नहीं मिलेगी। मतलब आप क्या करने वाले हैं? मतलब ये कि आज रात वो सारा दाना और वो सारे फल हमारे घोंसले में होंगे। वो चिड़िया सुबह जब उठेगी तो उसे वहां कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसका बेटा, हाँ, उसी रात जब सब सो गए, कालू चुपके से रीमा के घोंसले की तरफ बढ़ा। लेकिन कबूतर को उस पर पहले से ही शक था, इसलिए वो पास की झाड़ी में छिपकर पहरा दे रहा था। जैसे ही कालू ने दाने की पोटली उठाने के लिए चोंच मारी, कबूतर ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। चोर चोर, जागो भाइयों जागो! ये दुष्ट कालू कौवा एक बीमार बच्चे का दाना चुरा रहा है, पकड़ो इसे! शोर सुनकर सब जाग गए और उन्होंने कालू को रंगे हाथों पकड़ लिया। सुबह जंगल की पंचायत ने उसे जंगल से निकालने की सजा सुनाई। अब रीमा के पास दवा के लिए पर्याप्त दाने थे। उसने दवा खरीदी और बुलबुल डॉक्टर के बताए अनुसार कुक्कू की देखभाल करने लगी। उसकी मेहनत और दोस्तों की दुआएं रंग लाईं। कुछ ही दिनों में कुक्कू ठीक होने लगा। एक हफ्ते बाद कुक्कू पूरी तरह स्वस्थ होकर घोंसले के बाहर फुदक रहा था। माँ देखो, मैं फिर से उड़ सकता हूँ। चुटकी दीदी, चलो रेस लगाते हैं। हाँ, मैं तो तुम्हें आज हरा कर ही रहूंगी। अपने बच्चों को फिर से हंसते खेलते देखकर रीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शाम को कबूतर और कबूतरी उनसे मिलने आए। कबूतर भाई, कबूतरी बहन, मैं आप लोगों का ये कर्ज 7 जन्मों में भी नहीं चुका पाऊंगी। अरे रीमा बहन, ये कैसी बातें कर रही हो? सच्ची दोस्ती ही तो सबसे बड़ी दौलत होती है। अरे रीमा बहन, ये कैसी बातें कर रही हो? सच्ची दोस्ती ही तो सबसे बड़ी दौलत होती है। और इस तरह तमाम मुश्किलों और संघर्षों के बाद सब कुछ ठीक हो गया। प्यार ने नफरत को हरा दिया। जीवन ने एक बार फिर मुस्कुराना सीखा।